No, it's just my eyes. But remember, I am a doctor. Well, you remember that I'm a woman. एक ऐसा इन्वेंशन जिससे आप वह सारी चीजें देख सकते हैं जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। पर यह मुमकिन है या फिर नहीं, यह जानने के लिए आपको कहानी के अंत तक बने रहना पड़ेगा। मूवी की शुरुआत होती है और हम जेम्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पेशे से एक डॉक्टर होता है और वह अपने दोस्त सैम जो कि एक आई डॉक्टर होता है उसके पास अपनी आंखों की चेकअप कराने आया होता है, जिस पर वह डॉक्टर कहता है कि तुम अपनी आंखों की बार बार चेकअप क्यों कराते रहते हो, क्या तुम अपनी आंखों पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और उसे ऐसा ना करने को कहता है। पर डॉक्टर जेम्स अपने दोस्त के बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, जिसके बाद वह अपने लैब आ जाता है और वह डॉक्टर फेयरफैक्स से मिलता है और वह पूछने लगती है कि आप किस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, और डॉक्टर जेम्स उसे बताने लगता है कि तुम्हें तो इतना पता है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और वापस टकराकर हमारी आंखों के पास लौटकर पहुंचता है, जिस वजह से हमें कोई भी चीज दिखाई देती है। पर क्या हो जब हम अपनी आंखों का पूरी तरीके से यूज कर पाएं और वह चीजें भी देख पाएं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। और इसी के बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जिससे मैं किसी भी चीज के अंदर की वह चीजें भी देख सकूं जो हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते। और मैं ऐसा ही कुछ बना रहा हूँ और मेरी इस रिसर्च के कारण हमारी आंखें रेडिएशन को भी देख पाएगी। और डॉक्टर फेयरफैक्स उनसे इसलिए मिलने आई होती है क्योंकि उन्हें उस फाउंडेशन से भेजा जाता है जहां से उन्हें रिसर्च के लिए फंड दिए जा रहे होते हैं, और वह जानने आई होती है कि उनका रिसर्च कहां तक पहुंचा है और ये कितना कारगर हो सकता है। जिसके बाद डॉक्टर जेम्स उसे एक डेमो दिखाता है। बंदर की आंखों में उस केमिकल के 2 बूंद को डालता है और उसे पिंजरे में डाल देता है, जिसके बाद वह 3 कलर के बल्ब को एक साथ रखता है ताकि उसे एक साथ कलर ना दिखे। पर आई ड्रॉप की वजह से वह तीनों बल्ब को ही आसानी से देख लेता है और सही से लाइट भी जला देता है। इसका मतलब कि उसके पास एक्सरे विजन आ गया था। और यह देखकर डॉक्टर फेयरफैक्स काफी इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद हम उस बंदर को देखते हैं जो अचानक से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद डॉक्टर फेयरफैक्स पूछती है कि आखिर इस बंदर को क्या हुआ, जिस पर डॉक्टर जेम्स बोलता है कि कुछ नहीं, बस यह बंदर इन सारी चीजों को देख नहीं पाया क्योंकि उसने यह सारी चीजें पहली बार देखी थी, क्योंकि उसके पास एक ऐसी ताकत आ गई थी जिसे वह समझ नहीं पाया, जिस कारण उसकी जान चली गई। जिसके बाद वे दोनों काफी खुश होते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट काफी हद तक सक्सेसफुल हो चुका था। और डॉक्टर फेयरफैक्स उन्हें अपना रिसर्च कंटिन्यू करते रहने को कहती है क्योंकि डॉक्टर इस आई ड्रॉप की वजह से लोगों की मदद करना चाहता था ताकि डॉक्टर्स काफी आसानी से लोगों को देखकर ही उनका प्रॉब्लम और इलाज बता सके। जिनके नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर जेम्स को डॉक्टर सैम के पास देखते हैं। डॉक्टर जेम्स डॉक्टर सैम को अपनी आंखों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करने को कहते हैं, जिस पर डॉक्टर सैम गुस्सा करता है और उसे इतना बड़ा रिस्क ना लेने को कहता है। पर डॉक्टर जेम्स के बार बार कहने पर डॉक्टर सैम मान जाता है और वह डॉक्टर जेम्स की आंखों पर केमिकल के 2 बूंदे डाल देता है। और जैसे ही वह 2 बूंद डॉक्टर जेम्स की आंखों पर पड़ते हैं और वह टेबल के आर पार की चीजों को भी देखने लगता है। इसका मतलब कि उसके पास भी एक्सरे विजन आ चुका था, यहाँ तक कि वह टेबल के ऊपर रखे फाइल की अंदर की चीजों को भी पढ़कर डॉक्टर सैम को बताता है। यहाँ तक कि डॉक्टर जेम्स डॉक्टर सैम के पॉकेट में रखे पेन को भी देख लेता है जो उसके कपड़े के अंदर होता है। जिसके बाद डॉक्टर जेम्स दोबारा उस केमिकल के बूंदे अपनी आंखों पर डाल लेता है, जिसकी वजह से उसे अलग अलग रेडिएशन दिखने लगते हैं जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाता और वह बेहोश हो जाता है। जिसके बाद एक्सपेरिमेंट के दौरान रिकॉर्ड हुई बातों को बोर्ड मेंबर सुनते हैं और वहीं पर हम डॉक्टर फेयरफैक्स को भी देखते हैं जहां बोर्ड मेंबर कह रहे होते हैं कि इस तरह से उन्हें कोई भी कामयाब आउटपुट हासिल नहीं हो रहा, इसलिए वह डॉक्टर जेम्स को दिए जा रहे फंडिंग को रोक देते हैं। वहीं डॉक्टर फेयरफैक्स बोर्ड मेंबर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बोर्ड मेंबर साफ साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें इस एक्सपेरिमेंट से कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद हम डॉक्टर बेंसल को डॉक्टर जेम्स के पास देखते हैं जहां वह डॉक्टर जेम्स को अपने साथ सर्जरी करने को कहते हैं, जिस पेशेंट का आज रात वह डायग्नोसिस करने वाले थे। क्योंकि डॉक्टर जेम्स को अपने रिसर्च से फुर्सत मिल चुकी थी, इसलिए वह चाहते थे कि उसके पेशेंट के सर्जरी के दौरान डॉक्टर जेम्स भी उनके साथ रहे। जिसके बाद डॉक्टर जेम्स उस पेशेंट को देखने जाते हैं और पेशेंट को देखते ही वह पेशेंट के अंदर की चीजों को भी देखने लगते हैं और डॉक्टर जेम्स को पता चलता है कि पेशेंट का डायग्नोसिस गलत तरीके से किया गया है क्योंकि डॉक्टर जेम्स ने जो दवा अपनी आंखों पर डाली थी, जिस वजह से वह पेशेंट के अंदर की चीजों को भी देख पा रहे थे। जिसके बाद डॉक्टर जेम्स डॉक्टर बेंसल को यह बात बताता है, लेकिन डॉक्टर बेंसल डॉक्टर जेम्स की बातों पर यकीन नहीं करता और उसे सर्जरी के दौरान अपने साथ रहने को कहता है।
जिसके बाद हम डॉक्टर फेयरफैक्स को देखते हैं जो डॉक्टर जेम्स को अपने साथ पार्टी में ले जाती है। लेकिन पार्टी में डॉक्टर जेम्स को बिना कपड़ों के ही लोग दिखने लगते हैं और डॉक्टर जेम्स डॉक्टर फेयरफैक्स को उसके बर्थ मार्क के बारे में बताता है और डॉक्टर फेयरफैक्स समझ जाती है कि डॉक्टर जेम्स उसे बिना कपड़ों के देख पा रहा है। जिसके बाद अचानक से डॉक्टर जेम्स की एक्सरे विजन चली जाती है और वह नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद डॉक्टर जेम्स सर्जरी के लिए जाता है और वह फिर से अपनी आंखों पर केमिकल के 2 बूंदे डालता है। जिसके बाद डॉक्टर जेम्स सर्जरी के दौरान डॉक्टर बेंसिल को दोबारा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर बेंसिल डॉक्टर जेम्स की बात नहीं मानता, जिस पर डॉक्टर जेम्स उनके हाथों को घायल कर देता है, जिस वजह से अब वह सर्जरी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वह कहते हैं कि तुम्हें तो मेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता ही है, तो तुम लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हो। जिसके बाद वह उस पेशेंट की सर्जरी करने लगता है और उस पेशेंट के अंदर की सारी चीजें वह अच्छे से देख पा रहा होता है, इसलिए वह काफी अच्छे तरीके से उस पेशेंट की सर्जरी कर देता है। और सर्जरी खत्म होने के बाद डॉक्टर बेंसिल डॉक्टर जेम्स को कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस वजह से आपको प्रैक्टिस छोड़नी भी पड़ सकती है। वहीं डॉक्टर फेयरफैक्स और डॉक्टर सैम भी डॉक्टर जेम्स को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर जेम्स उनकी बातों को इग्नोर कर वहां से निकल जाता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा हेडेक हो रहा होता है। जिसके बाद हम डॉक्टर सैम को देखते हैं जो डॉक्टर जेम्स को समझा रहा होता है कि तुम अपने आपे से बाहर हो गए हो, तुम्हें अपने इस पागलपन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसे अब हर चीज एक्सरे विजन की वजह से नजर आ रही होती है। और डॉक्टर सैम उसे समझाते हैं कि तुम जिस केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो वह सीधे तुम्हारी आंखों से जुड़कर तुम्हारे दिमाग तक जा रहा है और मैं नहीं चाहता कि केमिकल का तुम पर कोई बुरा असर पड़े। लेकिन डॉक्टर जेम्स कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इसका कोई एंटीडोट हो, क्योंकि मैं वह सब कुछ देख सकता हूँ जो मैं अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकता। लेकिन डॉक्टर सैम उस केमिकल का एंटीडोट जेम्स को लगाने को कहता है और जैसे ही वह लगाने वाला होता है कि डॉक्टर जेम्स उसे धक्का दे देता है और इस चक्कर में डॉक्टर सैम की खिड़की से गिरकर मौत हो जाती है और वह काफी डर जाता है। हालांकि यह देखकर वह काफी दुखी भी होता है। तभी डॉक्टर फेयरफैक्स भी यह देखकर डॉक्टर जेम्स के पास पहुंच जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने यह जानबूझकर नहीं किया, पर हॉस्पिटल के लोगों को लगेगा कि तुमने ही डॉक्टर सैम को मारा है, क्योंकि तुमने अभी अभी डॉक्टर बेंसिल के साथ जो किया है वह सभी भूले नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। और डॉक्टर जेम्स वहाँ से भाग जाता है और सभी न्यूज़पेपर में भी डॉक्टर सैम की हत्या की न्यूज आ जाती है कि उन्हें डॉक्टर जेम्स ने मार दिया है। और वहीं डॉक्टर जेम्स एक मेले में जा घुसता है जहाँ हम देखते हैं वह कुछ लोगों के साथ शो करने लगता है, जहाँ वह अपना नाम भी बदल लेता है और उसका नाम होता है डॉक्टर मेंटलो, ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। जहाँ वह अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए सभी दर्शकों को उनके बारे में सारी जानकारी बता देता है कि उनकी पॉकेट में क्या है और उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हैं। वहीं क्रेन जिसके साथ वह काम करता है वह भी इस मैजिक को ट्राई करने का सोचता है, लेकिन वह नहीं कर पाता। वहीं अगले दिन उस मेले में झूले से एक लड़की गिर जाती है, वह दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी डॉक्टर जेम्स भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे देखते ही वह समझ जाता है कि उसका पैर टूट गया है, क्योंकि वह अपने एक्सरे विजन की वजह से देख पा रहा होता है। जिसके बाद वह उसके पैर में एक लकड़ी बांध देता है और डॉक्टर के आने तक उसके दर्द को कम करने की कोशिश करता है। वहीं क्रेन भी यह देखकर समझ जाता है कि वह एक डॉक्टर है और वह उसे ऑफर देता है क्यों ना हम इस मैजिक का फायदा उठाकर पैसा कमाएं, तुम लोगों को देकर उनकी बीमारियां बता देना और इससे हम काफी पैसे कमा सकते हैं। डॉक्टर जेम्स भी मान जाता है क्योंकि उसे यह आइडिया काफी पसंद आता है, क्योंकि इस तरीके से वह लोगों की मदद भी कर सकता था। जिसके बाद दोनों वहाँ से दूसरे शहर चले जाते हैं और एक अपार्टमेंट पे रेंट ले लेते हैं, जहाँ डॉक्टर जेम्स सोने से पहले अपने आंखों पर वह केमिकल के 2 बूंदों को डालता है, जिस कारण उसे अपने ऊपर के फ्लोर के लोग दिखने लगते हैं और वह सो नहीं पाता। जिसके अगले दिन वह अपना काम शुरू कर देता है, जहाँ पर लोगों को देखकर वह उनकी बीमारियां बता देता था और उनकी समस्या भी कि उन्हें क्या करना चाहिए। और इस तरीके से उनके यहाँ लोगों की भीड़ आने लगती है और वे काफी पैसे भी कमाने लगते हैं और वह काफी फेमस भी हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर जेम्स अब हर समय काला चश्मा पहने रहता है, क्योंकि केमिकल के ड्रॉप्स डालने की वजह से उसकी आंखों का हाल काफी बुरा हो गया था। वहीं कुछ दिनों के बाद डॉक्टर फेयरफैक्स भी वहां पहुंच जाती है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि डॉक्टर जेम्स कहां है। डॉक्टर फेयरफैक्स जब डॉक्टर जेम्स से मिलती है तो डॉक्टर जेम्स उसे पहचान नहीं पा रहा होता, क्योंकि उसे बस उसकी अंदर की चीजें दिख रही होती है, पर वह उसकी आवाज से उसे पहचान लेता है और उसे बताने लगता है कि उसके साथ कितना बुरा हो रहा है। उसे अब हर चीज दिखाई देने लगी है और वह अब सो भी नहीं पाता। आंखें बंद करने पर भी उसे वह सारी चीजें क्लियर दिखाई देती है और अब मैं बस अंधेरा चाहता हूँ। डॉक्टर फेयरफैक्स
इसके लिए परेशान होती है कि कहीं पुलिस उसे पकड़ ना ले और उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन क्रेन ऐसा नहीं चाहता और कहता है कि तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा, मुझे और भी पैसे कमाने हैं क्योंकि मैं भी तुम्हारी सच्चाई अब जान चुका हूँ, इसलिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगा। लेकिन डॉक्टर जेम्स और फेयरफैक्स उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर जेम्स उसे बताता है कि वह अपनी आंखों को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा और इसके इलाज के लिए उसे काफी सारे पैसे चाहिए। जिसके बाद वे दोनों कसिनो पहुंच जाते हैं और डॉक्टर जेम्स अपने एक्स रिवीजन की वजह से काफी सारे पैसे इकट्ठा कर लेता है और यह सब देखकर कसिनो का मालिक सोचता है कि जरूर उसने चीटिंग की है और वह पुलिस को बुला लेता है और पुलिस डॉक्टर जेम्स को देखकर पहचान लेता है कि वह एक भागा हुआ मुजरिम है जिसने डॉक्टर सैम की हत्या की थी। डॉक्टर जेम्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच उसकी आंखों का चश्मा गिर जाता है और लोगों को उसकी भयानक आंखें दिख जाती है जो कि काफी डरावनी होती है और डॉक्टर जेम्स को वह लोग सिर्फ कंकाल के रूप में नजर आ रहे होते हैं। जिसके बाद वह अपने जीते हुए पैसे वहीं पे फेंक देता है, जिसे देखकर वे लोग पैसे को लूटने में लग जाते हैं और इसका फायदा उठाकर डॉक्टर जेम्स वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है और वह भागते भागते एक चर्च में पहुँच जाता है, जहाँ का फादर उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुमने कुछ पाप किया है, गॉड तुम्हारी हेल्प करेगा। पर डॉक्टर जेम्स को तो हर चीज दिखाई दे रही होती है। जब वह ऊपर की तरफ देखता है तो उसे स्पेस भी दिखने लगता है और उसे गॉड भी दिखने लगता है, जिसे सुनकर फादर कहता है कि तुमने जरूर पाप किया है और तुमने शैतान को देखा है, क्योंकि मैथ्यू ने अपनी बुक पर कहा है कि अगर तुमने उसे अपनी आंखों से देखा है तो उसे निकाल फेंको। यह सुनकर जेम्स भी वैसा ही करता है, वह अपनी दोनों आंखें निकाल फेंकता है क्योंकि वह भी अपनी आंखों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। वहीं हम डॉक्टर जेम्स के पीछे देखते हैं, जहाँ पुलिस और डॉक्टर फेयरफैक्स भी पहुँच चुकी होती है। जिसके बाद डॉक्टर जेम्स को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उनका इलाज किया जाता है, लेकिन अब उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। जिसके बाद पुलिस डॉक्टर जेम्स को जेल भेज देती है। अगर हम इस मूवी की बात करें तो डॉक्टर जेम्स को लालच आ गया था और वह अपनी आंखों पर बार बार केमिकल के ड्रॉप्स को डालकर और भी ज्यादा एक्सट्रीमली दुनिया को देखना चाहते थे, जिस वजह से उन्हें यह सब सहना पड़ा। वह अपनी ताकत को भी संभाल नहीं पाए। तो आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें, जहां आपको ढेर सारी मूवीज मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।